हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यूपीपीएससी नर्स भर्ती 2023 दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से दोस्तों यूनानी नर्सिंग पुरुष महिला की 27 पदों पर परमानेंट भर्ती निकाली गई है। इसका दोस्तों फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। बिल्कुल दोस्तों, ऑल इंडिया भर्ती है, पूरे भारत से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आज से ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और आप लोग जो है 4 जनवरी 2024 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि योग्यता के बारे में, जॉब लोकेशन के बारे में, सैलरी के बारे में, सिलेबस के बारे में और एग्जाम सेंटर के बारे में। तो हम आपको इस भर्ती के बारे में A to Z सारी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले यूपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर बात करेंगे इस भर्ती के बारे में। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले यूपीपीएससी के ऑफिशियली वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके बताएंगे और इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम आपको जानकारी देंगे क्वालिफिकेशन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे डाउट होते हैं कि योग्यता क्या होगी इस भर्ती में। तो बस योग्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी देंगे, फिर आपको नोटिफिकेशन की जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। मंडे 4 दिसंबर 2023 उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। और आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशंस का ऑप्शन है, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। जब आप लोग क्लिक करोगे तो ऑल नोटिफिकेशंस का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस पेज का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इस पेज पर आइए। और इस पेज पर आओगे तो यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन स्टाफ नर्स एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन नंबर A8/E1/2023 4 दिसंबर 2023 को फुल नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है। और आप लोग जो हैं 4 जनवरी 2024 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। व्यू एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो हिंदी और इंग्लिश में जो है आपको विस्तृत विज्ञापन मिल जाएगा। यहाँ पे जो है आप लोग हिंदी या इंग्लिश में नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना। जब आप लोग क्लिक करोगे नई पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसमें अगर एज काउंट की बात करते हैं तो जो आपकी एज काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2023 आपकी एज काउंट की जाएगी, जिसमें दोस्तों मिनिमम एज यहाँ पे 21 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 ईयर्स रखी गई है। बाकी ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और SC/ST वालों को 5 वर्ष की छूट जो है एज क्राइटेरिया में दी जाएगी। बाकी यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश आयुष डिपार्टमेंट यूनानी में दोस्तों वैकेंसी है, टोटल 27 वैकेंसी है, जिसमें स्टाफ नर्स यूनानी मेल में दोस्तों 2 वैकेंसी है मात्र, और स्टाफ नर्स यूनानी फीमेल में दोस्तों 25 वैकेंसी है। 27 वैकेंसी टोटल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है। और आगे क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है, मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है। और मैं सबसे पहले बताऊंगा क्वालिफिकेशन के बारे में, फिर आपको लेके चलेंगे फुल नोटिफिकेशन में। तो मैंडेटरी देखिए, सब कुछ यहाँ पे मैंडेटरी है, यानी कि नंबर 1 मैं आपको बता दूं डिटेल्स में। देखिए इसमें जो डिप्लोमा है वही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अगर आपने 10वीं पास कर रखा है किसी भी बोर्ड से, पूरे भारत में चाहे कोई भी बोर्ड हो, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है और 10वीं में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, बस साइंस सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। 10वीं में अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट है और 12वीं पास कर रखा है, अब 12वीं चाहे आपका कोई भी हो, लेकिन 10वीं में साइंस होना चाहिए और 12वीं आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है। इसके साथ ही अगर आपने मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग यूनानी में दोस्तों डिप्लोमा कर रखे हो और आपके पास आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी मेडिसिन बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हो, तो आप लोग फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो 10वीं में अगर साइंस है और आपने 12वीं पास कर रखा है और इसके साथ ही मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग यूनानी में दोस्तों डिप्लोमा कर रखे हो और आपके पास आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी मेडिसिन बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन है, तो आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग का डिप्लोमा नहीं है, लेकिन आपके पास मिडवाइफरी यूनानी का दोस्तों डिप्लोमा है, तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? जी हाँ, आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यूनानी नर्स एंड मिडवाइफ
धात्री परिषद का यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म यहाँ पे भर पाएंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा, अगर आपके पास है मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग यूनानी में डिप्लोमा है और आपके पास है आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी मेडिसिन बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हो, तो आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास सिर्फ डिप्लोमा है मिडवाइफरी यूनानी में और आपके पास है आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी मेडिसिन बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्टर हो, साथ ही आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है यूनानी नर्स एंड मिडवाइफ धात्री फ्रॉम द आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी मेडिसिन बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो इसमें 2 लोग अप्लाई करेंगे, नंबर 1 मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग यूनानी डिप्लोमा वे अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा नंबर 2 जिन्होंने मिडवाइफरी यूनानी में डिप्लोमा कर रखा वे यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा। क्लियर है? तो मैंने सबसे अच्छे से आपको बता दिया है क्वालिफिकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज प्री के लिए। चलिए मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ फुल नोटिफिकेशन पर, वहीं पे आप जो भी आपकी जानकारी रहेगी वहीं पे ही मैं आपको जानकारी दूंगा। बाकी मैंने सबसे पहले क्वालिफिकेशन की डाउट क्लियर कर दी है और अच्छे से मैंने क्वालिफिकेशन योग्यता के बारे में जानकारी दे दी है। देखिए क्वालिफिकेशन या योग्यता के बारे में कोई डाउट रहेगा नीचे आप लोग कमेंट कर देना। ये जो फुल नोटिफिकेशन आता है ना दोस्तों, इसमें क्वालिफिकेशन बहुत मेन होता है, इसलिए मैंने सोचा पहले आपको योग्यता के बारे में जानकारी दे दूं। बाकी देखिए फुल नोटिफिकेशन हिंदी में ओपन हो चुका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्टाफ नर्स यूनानी पुरुष महिला परीक्षा 2023, अंतिम तिथि यहाँ पे 4 जनवरी 2024 रखी गई है और ऑनलाइन सबमिट आवेदन में सुधार संशोधन की अंतिम तिथि 11 जनवरी 2024 रखी गई है और 4 दिसंबर को फुल नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। डेट मेंशन है, विज्ञापन संख्या है, नोट कर लेना। बाकी इसमें भी दोस्तों आपके पास OTR होना चाहिए। अगर आपने OTR कर लिया है तभी आप लोग फॉर्म भर पाओगे, बिना OTR नंबर के आप लोग फॉर्म नहीं भर पाओगे। OTR के लिए जब आप लोग फॉर्म फिल करोगे तो 72 घंटे के अंदर आपको OTR नंबर मिल जाएगा, फिर आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। बाकी ऑनलाइन कैसे करना है इसकी जानकारी दी गई है। बाकी आवेदन शुल्क के बारे में बताया गया है, जो कि इसमें भी दोस्तों आपका प्री एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा। तो प्री के लिए एप्लीकेशन फीस यहाँ पे अनारक्षित के लिए अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 125 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है और SC/ST के लिए 65 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है और दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। बाकी इसमें मेल और फीमेल दोनों लोगों के लिए एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि जो फीमेल है उनके लिए ऑनलाइन बिल्कुल फ्री रहेगा, ऐसा नहीं है। बाकी अब नीचे आओगे तो कुछ यही बेसिक जानकारी दी गई है कि आप लोग पढ़ लेना। जो आप लोगों का मुख्य लिखित परीक्षा होगा, जो आपका मेंस होगा, उसी के मार्क्स के बेस पर आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है, याद रखिएगा। बाकी जो आप लोगों का प्री है ये क्वालिफाई है और जो आपका मुख्य लिखित परीक्षा होगा इसी के प्राप्त अंकों एवं उत्तर प्रदेश आयुष विभाग यूनानी नर्सिंग सेवा नियमावली 2021 के नियम 15(4) के अनुसार मेरिट यहाँ पे बनाई जाएगी और इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। बाकी वर्तमान में उत्तर प्रदेश आयुष विभाग यूनानी के अंतर्गत स्टाफ नर्स यूनानी पुरुष महिला पद की कुल रिक्तियां 27 है। स्टाफ नर्स यूनानी पुरुष के लिए 2 वैकेंसी, बाकी महिला के लिए 25 वैकेंसी है। 27 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। बताया गया कि वैकेंसी घट या बढ़ भी सकती है। बाकी समूह खा की वैकेंसी है। लेवल 7 के अंतर्गत सैलरी मिलेगी जिसकी ग्रेड पे 46 रुपये है और इसमें मैक्सिमम सैलरी 1,42,400 रुपये मिलने वाली है। बाकी आगे कुछ बेसिक डिटेल्स आप लोग पढ़ लेना और यहाँ पे कुछ केस के बारे में बताया गया है। एक केस का डिटेल्स है और इस केस के बारे में भी आप लोग जानकारी ले लेना। इसके बाद क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। हिंदी में भी आप लोग क्वालिफिकेशन यहाँ पे चेक कर पाएंगे, वही जानकारी जो मैंने आपको दिया है वही सेम है। और बाकी अगर आपने किसी भी बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास कर रखे हो या दोनों पास कर रखे हो तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि परमानेंट ऑल इंडिया भर्ती है। पूरे भारत से आप लोग फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे। प्री के लिए जो एप्लीकेशन फीस है मैंने आपको बता ही दिया है, आप लोग देख लेना। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको नीचे आना है और आप लोग जो है पेज नंबर 2 पर आओगे तो यहाँ पे कुछ ये देखिए, सबसे पहले बताया गया है कि स्टाफ नर्स यूनानी पुरुष महिला मुख्य लिखित परीक्षा 2023 के आवेदन पत्रों में किए जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। क्लियर है? ये तो आप लोग जरूर पढ़ लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी नीचे आओगे तो ये आप लोग जो है बताया जा रहा है कि आप लोगों को ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा
OMR बेस पे आप लोगों का एग्ज़ाम होगा और इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, ये भी आप लोग देख लेना। और इसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रखी गई है, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो 35% जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रखी गई है, इसे पढ़ लेना। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी है उनके लिए 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रखी गई है। जो SC ST है उनके लिए 35%, बाकी सभी के लिए 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रखी गई है, ये भी पढ़ लेना। बाकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्लियर है। बाकी नीचे आइए, कुछ यहाँ पे डिटेल्स है, ये भी पढ़ लेना। जो जो इम्पोर्टेंट जानकारी है मैं उसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बाकी जो आप लोगों का लिखित परीक्षा होगा, प्रारंभिक लिखित परीक्षा, ये 2 शहरों में होगा, प्रयागराज और लखनऊ, क्लियर है। तो जो आप लोगों का प्री एग्जाम होगा इस भर्ती के लिए, जो आप लोगों का एग्जाम होगा प्रयागराज और लखनऊ में होगा। 2 ही जगह, 2 ही जनपद में आप लोगों का एग्जाम दोस्तों होने वाला है। क्लियर हो चुका है, नो डाउट। चलिए आगे बात करते हैं अब। वैसे तो कुछ जानकारी नहीं, बस सिलेबस के बारे में हम आपको जानकारी दे दें। बस सिलेबस देखिए, सिलेबस यहाँ पे देख लो, प्री का सिलेबस देख लो। तो स्टाफ नर्स यूनानी परीक्षा, प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकारक के रहेंगे। इसमें समान ज्ञान, समान हिंदी और यूनानी विषय रहेगा। परीक्षा योजना है, एक प्रश्न पत्र रहेगा। प्रश्नों की संख्या 170, प्रश्नों की संख्या रहेगी 170, जिसमें समान ज्ञान से 30 प्रश्न रहेंगे, समान हिंदी से 20 प्रश्न रहेंगे, एवं यूनानी नर्सिंग विषय से 120 प्रश्न रहेंगे। कुल अंकों का अगर हम बात करते हैं तो कुल 85 अंक रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन आधे नंबर का रहेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। तो 2 घंटे में यानी 120 मिनट में जो है 170 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 170 क्वेश्चन में जो है आपके 30 क्वेश्चन जीके से रहेंगे, 20 क्वेश्चन हिंदी से रहेंगे, और आपके 120 क्वेश्चन जो है आपके नर्सिंग यूनानी से रहेंगे। बाकी एक क्वेश्चन आधे नंबर का है, इसलिए 85 अंकों का टोटल रहेगा। बाकी 1/2 का यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन 1/2 का, यानी कि एक क्वेश्चन आधे नंबर का है, वही होगा। बाकी आप लोग दोस्तों जैसे नीचे आओगे तो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है, वही है। समान ज्ञान में क्या क्या आपको पढ़ना है देख लेना, भूगोल पढ़ना, इतिहास पढ़ना, ये सब पढ़ना है। और इसमें समान विज्ञान भी आएगा और गणित भी आएगा, यानी मैथ भी आएगा, ये भी पढ़ लेना। देखिए जो आप लोगों का प्री है इसमें मैथ भी आएगा और आपका एग्रीकल्चर साइंस भी आएगा और आपका समान विज्ञान भी आएगा। बाकी समान हिंदी का देख लो, विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष और विशेषण, पर्यायवाची शब्द, ये भी पूछा जाएगा। और नर्सिंग यूनानी की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो नर्सिंग का परिचय व बुनियादी उसूल दिया गया है, नर्सिंग की तारीफ, विशेषताएं, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ना, नर्सिंग के सिद्धांत पढ़ना, नर्स और रोगी का संबंध पढ़ना, ये सब आपको पढ़ना। बाकी आप लोग देख लेना, बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं। और ये जो है आपका यूनानी है, तो यूनानी में काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे दी गई है, ये आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद आपका मुख्य परीक्षा होगा। मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें से कुल प्रश्नों की संख्या 9 रहेगी। और इसमें अगर बात करते हैं तो कुल 85 अंक का रहेगा, 25 अंकों का 5 क्वेश्चन रहेंगे और 60 अंकों का 4 क्वेश्चन रहेगा। जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो खंड आ में जो है कुल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा और प्रत्येक प्रश्न की अधिकतम शब्द सीमा 125 रहेगी। और खंड बा में कुल 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 4 प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा और प्रत्येक प्रश्न की अधिकतम शब्द सीमा यहाँ पे 300 होगी। बाकी जो प्री का सिलेबस था नर्सिंग यूनानी का, वही सिलेबस मुख्य परीक्षा के लिए भी सेम रहेगा, जो नर्सिंग यूनानी की हम बात कर रहे हैं। बाकी नॉन टेक्निकल इसमें नहीं आएगा मुख्य परीक्षा में। और ये आप लोग अच्छे से देख लो, ये आप लोगों का 5 पेज का फुल नोटिफिकेशन दोस्तों पब्लिश किया गया है। मैंने सारी जानकारी यहाँ पे फ़िलहाल दे दी है, ये आप लोग अच्छे से देख लो। कुछ यहाँ पे अगर मिस हो गया होगा तो आप लोग जरूर बताना। बाकी मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ये भी यहाँ पे बताया गया है। इसे भी आप लोग दोस्तों पढ़ लेना। बाकी एज क्राइटेरिया बात करें तो 1 जुलाई 2023 को आपकी एज काउंट की जाएगी, ये भी आप लोग पढ़ लेना, क्लियर। बाकी ये आप लोगों का पेज है, हम लोग एक बार देख लेते हैं कुछ मिस तो नहीं हो गया इन्फॉर्मेशन। बाकी मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से जानकारी यहाँ पे वैसे तो दे दी है। और देखिए शायद मुख्य परीक्षा के लिए आप लोगों का एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इसके पहले जो 2 भर्ती आई है उसमें प्री के लिए भी जो है इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस लिया है और मुख्य परीक्षा के लिए भी इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस लिया है, लेकिन इसमें नहीं है क्योंकि वैकेंसी कम है, शायद इसलिए हो सकता है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मैंने सब कुछ यहाँ पे अच्छी से जानकारी दे दी है, कुछ गलतियाँ हो गई होंगी तो माफ़ी चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।